ये आपके प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा ना, उसकी जो इंट्रो स्लाइड है ना, इसके बारे में आप बताएंगे जो भी है, जितना कुछ आपको, जाहिर है आपने अगर इसके ऊपर काम किया हुआ है तो आप बता सकते हैं जी कि ये जो एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, ये किसी भी ऑफिस के अंदर मौजूद जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो है ना वो ऑटोमेट करता है। मसलन वो अपनी लीव्स का रिकॉर्ड जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो लीव अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो जो फाइलें वगैरह जिस काम के ऊपर उनको जो टास्क दी गई हैं वो अपने बॉस को सबमिट कर सकते हैं, बॉस उनको चेक कर सकता है। तो इस तरह की जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको ये जो है ना ये एप्लीकेशन या ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है जो भी मैंने बनाया है, ये उसको इस तरह से जो है ना वो करेगा। यानी आप अपने सॉफ्टवेयर का एक ओवरऑल ब्रीफ सा ओवरव्यू उनको बताएंगे। उसके बाद ये ये आपके सॉफ्टवेयर की यूज केस डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आप एक्चुअली बता रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। अब इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। ये एक्टर्स हैं आपके, वो आपके सिस्टम के तीन एक्टर हैं, मतलब तीन यूज़र हैं आपके। और उसके अंदर ये सारी जो बॉस बॉक्स, ये ओवल्स लगे हुए हैं, इनको हम यूज़ केसेस कहते हैं। ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके बाद ये यूज़ केसेस जो होते हैं, इनका कभी कभी आपस में रिलेशनशिप भी होता है। तो वो रिलेशनशिप कितने किस्म का होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूज़ केसेस का जो रिलेशनशिप, नहीं, यूज़ केसेस का रिलेशनशिप जो होता है ना, वो दो किस्म का ही होता है। यूजेस के नाम से होता है या एक्सटेंड्स के नाम से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जी कि आप इस डायग्राम के अंदर ये वाला सिंबल यूज केस का है, ये वाला सिंबल एक्टर का है, और एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो इसका रिलेशनशिप यूजेस है। अच्छा, क्या कोई दूसरी टाइप का भी रिलेशनशिप होता है? तो जी हाँ, वो एक्सटेंड या इंक्लूड हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बड़ी आसानी के साथ, ये देखो ये गूगल है ना, यहाँ पे आके आप अगर लिखो ना यूज केस रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि यूज केस के रिलेशनशिप्स कितने किस्म के होते हैं। आपने इस डायग्राम की मुकम्मल आपको जो है ना वो नाव हाव होनी चाहिए, ठीक है। कि एक यूज केस जो है, ये देखें जी, ये यूज केस के, ये तो एक्टर्स के बता रहा है ना, ये देखें ये एक्सटेंड लिखा हुआ है। एक एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और एक हमारे पास इंक्लूड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक्सटेंड किस किस्म का होता है, इंक्लूड, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वहां पे। वो ये पूछ सकते हैं कि वो ये पूछ सकते हैं कि जी आपके इसमें क्यों नहीं है एक्सटेंड का, तो आप कहें जी मेरे इस एप्लीकेशन में जो है ना वो एक्सटेंड जो था वो मौजूद नहीं था। ओवरऑल जो होता है ना, बिजनेस कैटलॉग में आपने जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उधर लिखी हुई थी, वो सारी हमने यहाँ लिख दी हैं। सिंपल ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप गौर से देखें तो। आपने इनको सिर्फ सिर्फ आपने बताना है और कुछ नहीं करना। ये यूज केस डायग्राम है, वही आपकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और माइट पॉसिबल कि वो आपसे कहें कि जी आप इसे स्किप करके आगे चलें। ये बताएं हमें कि आर्किटेक्चर डायग्राम क्या होती है। दो 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 में लिखी हुई है ना यार, पूरी नहीं आई तो दो में लिख दी। जी जी। हाँ जी, आर्किटेक्चरल डिजाइन डायग्राम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी तारीफ और इसके अंदर यूज होने वाले जो सिंबल हैं, आर्किटेक्चरल डायग्राम जब आप गूगल करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आर्किटेक्चर डायग्राम जो होती है वो किसी भी सिस्टम
के एब्स्ट्रैक्ट और ओवरऑल आउटलाइन को जो है ना वो रिलेशनशिप को, कंस्ट्रेंट्स को, बाउंड्रीज को, कंपोनेंट्स को जाहिर करती है। ठीक है, ये तारीफ का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप बताएंगे जी मेरी जो चूंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो इसके अंदर ये एक इसका यूज़र इंटरफेस है। उसके बाद वो सारी यूज़र जो है वो एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। वो एक्टिविटीज़ जो हैं उनके पीछे सारा कोड लिखा हुआ है जावा के अंदर, और वो कोड जो है वो फिर एक इंटरनल डेटाबेस कोड के साथ लिंक होकर डेटाबेस में से डाटा लेके आता है। मैंने डेटाबेस एसक्यूएल लाइट की यूज़ की है। ये मेरी ये यानी आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी लेयर्स हैं बेसिकली सारी। जी जी जी, 5 लेयर में नहीं, ये यूज़र है, ये तो यूज़र है ना। एन टायर होता है ना, एक एप्लीकेशन होती है ना, 2 टायर है, 3 टायर है या एन टायर है। तो आपकी एप्लीकेशन कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो होती है उसके वो उसके अंदर इंटरफेस होता है, बिजनेस लॉजिक होती है और उसके बाद डेटाबेस होती है। ठीक है ना। टीम स्ट्रक्चर में अगर आपने मिलकर बनाया है तो ठीक है, वरना सर मैंने अकेले ने बनाया है जी। ये आपका शेड्यूल था जो आपकी आपकी आपके शेड्यूल के मुताबिक है। वो शेड्यूल डायग्राम है किस, कुछ भी नहीं पूछेंगे इसमें, पूछेंगे किस में बनाई है तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो होता है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का उसमें बनाई हुई है बस। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ी हुई हैं। क्लास डायग्राम क्या, ये अगर नहीं पूछेंगे, पूछें या ना पूछें, आपको तो प्रिपेयर करना है कि नहीं करना। अगर आप अगर नहीं, अब ये चीज़ें तो अब देखें ना, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने सबमिट करवाई है। ये जो चीज़ें प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है 10 या 12, उनको तो आपको तैयार करना चाहिए। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, और इसी तरह क्लास डायग्राम क्या होती है, डेटाबेस डिजाइन, ये चीजें तो सिंपल है ना। इनकी डेफिनेशन से मुराद इनका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि आपके प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली ये किस तरह यूज हो रही हैं ये भी पता होना चाहिए। ये देखें, ये सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है ना, ये आपके प्रोजेक्ट की किसी एक एक्टिविटी को जाहिर करती है। अब ये जो सीक्वेंस डायग्राम ये है ना, ये साइन इन को जो है ना वो, यानी आप नया अकाउंट क्रिएट करें ना, ये उसकी है। ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम के भी पेट सिंबल हैं, इसके 4 सिंबल होते हैं। ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, यूजर और ये वाले जो हैं। ठीक है। ये जो नीचे को डॉट वाली लाइन आती है इसे लाइफ लाइन कहते हैं। और ये जो एरो होता है ये मैसेजेस होते हैं। और ये जो डैश वाले एरो वापस आते हैं इनको रिस्पॉन्सेज कहा जाता है। अब इनका ये सारी ये टाइमलाइन ही है ना, ये सारी ये टाइम, यहाँ से ये एक्टिविटी, यहाँ से ये शुरू हो रही है एक्टिविटी फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन की। ठीक है। और यहाँ से इसने आगे मूव कर दिया, ये यहाँ ये ख़त्म हो रही है। ठीक है ना। ये इसका टाइमलाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस जगह पे आके ये जो है ना ये ख़त्म हो रही है। ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट की ये पूरी लाइफ लाइन ये है, ये जो डॉटेड लाइन है, और ये आपकी एक्टिविटी है जितने अरसे के लिए ये काम इन एक्शन रहती है। ठीक है ना। ये सीक्वेंस डायग्राम के सिंबल्स क्या हैं, वो पूछ सकते हैं इसमें लाइफ लाइन कौन सी है तो आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है जी इसमें, तो जी ये 3 ऑब्जेक्ट हैं जी, यूज़र है, डेटाबेस है और ये। अच्छा, मैसेजेस कौन से हैं जी, ये क्रिएट अकाउंट और साइन अप, ये मैसेज कॉल्स हैं। और ये इसके इनके रिस्पॉन्सेज हैं। ये मैसेज कॉल्स कितने किस्म के होते हैं ये भी अगेन उधर गूगल में जब आप जाएंगे और यहाँ पे आके अगर आप लिखते हैं सीक्वेंस डायग्राम तो ये मुकम्मल तफसील आती है। इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम बिकॉज इट डिस्क्राइब हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये देखें यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटाबेस में क्या इंटरेक्शन होती है, किस तरतीब से होती है, ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में वाज़े हैं।
ठीक है। और इसको जब आप जाके पढ़ोगे तो वो बताएगा कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं यूएमएल डायग्राम के अंदर। ये देखें जी, इसके अंदर लाइफ लाइन होती है, मेथड होते हैं, ये ऑब्जेक्ट का सिंबल है, ये एक्टिवेशन बॉक्स है, ये एक्टर है, ये आपका लाइफ लाइन है, ये देखें लाइफ लाइन सिंबल है जी। ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका सिंक्रोनस मैसेज होता है जिसके आगे एरो होता है, और ये एस सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस मैसेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एस सिंक्रोनस मैसेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्स, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ़र्क ये होता है कि सिंक्रोनस कॉल ऐसी कॉल होती है कि जो जब कॉल की जाती है तो रिस्पॉन्स का वेट किए बगैर अगर वो आगे मूव कर जाए तो फिर तो वो सिंक्रोनस है। और अगर वो वेट करे कि नहीं जी यहाँ से जवाब आएगा फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है, तो फिर वो एसिंक्रोनस होती है। फिर वो एसिंक्रोनस होती है। इसका आपको होना चाहिए। ये दो डायग्राम सैंपल के तौर पे यहाँ लगाई गई हैं, और आपकी एक से ज़्यादा डायग्राम्स हैं, बल्कि दो चार से ज़्यादा। बेसिकली ये डायग्राम्स के बारे में आपसे उन्होंने पूछना है। कोड तो आप बता चुके हैं, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आप बता चुके हैं, एसआरएस डिज़ाइन जमा करा चुके हैं, समझे ना। कोई उसने नहीं पूछना आपका कोड कैसा था, आपका प्रोजेक्ट कैसा था, आपकी ऐप क्या थी। उसने तो ये पूछना है कि ये क्लास डायग्राम आपने बनाई है तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर क्लास का नाम क्या है जी। ये क्लास का नाम होता है, ये उसके डाटा मेंबर्स होते हैं, ये उसके मेंबर फंक्शंस। ठीक है। और क्लासेस का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। ठीक है। नहीं जी, ये क्लास का नाम है, ये डाटा मेंबर्स हैं, और ये मेंबर फंक्शंस हैं जी। अच्छा जी, इसके अंदर आपको क्लास, यहाँ पर जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं कि क्लास का सिंबल क्या है, डाटा मेंबर्स कौन से हैं, मेंबर फंक्शंस कौन से हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस है। ठीक है जी। ये फिर आपको यहाँ से गूगल करना पड़ेगा, या आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और 2 की बुक में देखें, वहाँ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस। तो ये देखें क्लास डायग्राम रिलेशनशिप, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर यहाँ तो उसने नहीं इतना अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, चलें खैर शायद। ये देखें जी, ये उसने बताया जी अगर सिंपल लाइन है तो ये एसोसिएशन है, अगर इस तरह की लाइन है तो इसका मतलब है ये डायरेक्टेड एसोसिएशन है। ठीक है। ये जो लाइनें दरमियान में होती हैं ना, ये सारी सारे उसने सिंबल बता के दिखाए हैं। ये वाला सिंबल इनहेरिटेंस का है, ठीक है, ये वाला सिंबल जो है ये एग्रीगेशन का है, ये वाला सिंबल कंपोजिशन का है। ठीक हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लिसिटी से मुराद होता है कि आप ये भी बताते हो कि आपकी जो डायग्राम है उनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप है या 1 to many का रिलेशनशिप है। फिर वो ये देखो, आपकी सारी जो क्लासेस है ना उनके अंदर एसोसिएशन का रिलेशनशिप शो करवाया जा रहा है कि ये सारी क्लासेस आपस में एसोसिएट करती हैं। कोई क्लास किसी दूसरी को इनहेरिट नहीं करती। ठीक है ना। ये एडमिन का सबके साथ एसोसिएशन है, चूंकि ये नोटिफिकेशन को भी देखता है, ये अटेंडेंस को भी अप्रूव करता है, ये एम्प्लॉयज़ को भी करता है, ये टास्क्स को भी कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये किसी कोई क्लास इसकी चाइल्ड क्लास नहीं है, इसलिए इनमें इनहेरिटेंस और कंपोजिशन का रिलेशनशिप है ही नहीं। आप मेरी क्लास डायग्राम के अंदर या हमारी इस क्लास डायग्राम के अंदर सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली एसोसिएशन से ही हैं। और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं नहीं यूज़र और लीव के दरमियान तो रिलेशनशिप फलां बनता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि सर हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मतलब मैंने जब इसको एनालाइज किया था तो मैं इस रिलेशन को ये नहीं समझ सका कि इनके दरमियान इनहेरिटेंस है या ये है। मैं ये समझा कि सारे एसोसिएशन के ही हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रामर या डिज़ाइनर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है तो वो अपनी लॉजिक के मुताबिक करता है ना, दूसरे बंदे ने हो सकता है उसको किसी और तरीके से डिज़ाइन किया हो।
ठीक है जी। उसके उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास आ जाता है अच्छा जी, ईआरडी डायग्राम में, ईआरडी डायग्राम जो होती है इसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं? ये एंटिटी का नाम है जिसके लिए रेक्टेंगल की सिंबल होती है, ये ओवल्स होते हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये अंडरलाइन शो करता है कि ये जो अटेंडेंस के नाम की एंटिटी है इसकी प्राइमरी की है। और उसके बाद तीन चीज़ें हो गई, और उसके बाद एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है? एंटिटीज़ का वो रिलेशनशिप होता है वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। ठीक है ना? ये देखें, अटेंडेंस जो ये लीव है, लीव और अटेंडेंस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय में और यूजर्स में ये सारे रिलेशनशिप जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें पूछा जा सकता है जी, टास्क की जो एंटिटी है इसके, इसकी प्राइमरी की क्या है? तो इसकी प्राइमरी की टास्क आईडी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें वो आपसे सिंबल्स के बारे में पूछेंगे, रिलेशनशिप कितने किस्म के होते हैं उनके बारे में पूछेंगे। जी, वो प्राइमरी की है। और अगर 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 जैसे ये देखें, वो पूछते हैं एम्प्लॉय के अंदर जो है ना वो फॉरेन की कौन सी है, तो जो आप ये वाली किसी दूसरे की प्राइमरी की जब यहाँ पे डालते हैं ना, जैसे ये टास्क आईडी डाला हुआ है आपने, टास्क के अंदर आपने एम्प आईडी डाला हुआ है लेकिन इसको लाइन नहीं किया हुआ, तो ये फॉरेन की होती है जो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी? नहीं यार, ये एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे। जो जो फील्ड पहले किसी दूसरे टेबल में भी मौजूद होता है और उस उधर वो प्राइमरी की हो लेकिन इधर वो वैसे लिखा हुआ हो, तो वो यहाँ फॉरेन की होता है। जी। हाँ जी। हाँ। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप से ही हम ये डेटाबेस की डायग्राम बनाते हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये और तरह से बनी होती है ईआर की शक्ल में, और ये डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल में बनी होती है। इसमें भी वही चीज़ है, जो प्राइमरी की है उसके सामने पीके लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये देखें सारी प्राइमरी की, और जो फॉरेन की है उसके सामने हमने एफ के लिखा हुआ है, और ये जो सिंबल है ये वन टू मैनी का सिंबल है, ये जो है ये बिल्कुल यही है जो आपके पास ईआर डायग्राम है ना, वही तकरीबन यहाँ पर बनाई होती है सारी। ठीक है जी? इसके अंदर, और उसके बाद आपके ये इंटरफेसेस थे जो आपके सिस्टम के थे, ये वो टूल्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं इसको बनाते हुए। इसके ज़रिए आपने अपनी डायग्राम्स बनाई हैं। ठीक है जी? इसके ज़रिए आपने अपना प्रोजेक्ट का प्लान बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन लिखी है, विजियो के अंदर आपने दूसरी यूएमएल डायग्राम्स बनाई हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। लैंग्वेजेस आप बता दीजिएगा, वो पूछेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, तो क्या आप नहीं बता सकते? तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। लिखना को ज़रूरी नहीं है, बताना ज़रूरी है। वाइवे से मुराद है बताना। ठीक है? जी जी। नहीं जी, इसके आगे कोई स्लाइड नहीं है। यहाँ पर तक जब आप पहुँचोगे तो वो आप कहेंगे चलें ठीक है जी, आप बताएं आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट आप बताएंगे उसके बारे में वो 5 से 6 सवाल आपसे करेंगे। जो मर्जी बता सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस का, बस इंग्लिश या उर्दू नहीं बताना कि इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ी होगी ना आपने। हाँ, तो वो बस नहीं बताना। कंप्यूटर का जो आप समझते हैं कि बेहतर है वो आप बता दें। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो पूछेंगे कि जी प्रोग्रामिंग के स्पेलिंग बताएं क्या होते हैं। वो पूछेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अब देखो मेरी बात सुने, जो टीचर जब भी किसी की बात, जब किसी का वाइवा ले रहा होता है ना, तो वो प्लान करके नहीं बैठा होता।
वो पहला सवाल पूछता है और उसके बाद फिर वो उस सवाल में से आपने अगर उसका गलत जवाब दे दिया तो तब भी वो आगे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो वो उसकी डीप जाके देखेगा कि इसको कहाँ तक आता है। वो आपसे पूछता है इनहेरिटेंस क्या। आप कहते हैं जी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक क्लास को दूसरी क्लास से ड्राइव करना चाहते हैं, हमने एक क्लास पहले बनाई हुई है, एक उसकी चाइल्ड बना, अच्छा ठीक है, तो फिर इनहेरिटेंस कितने किस्म की होती है। आप कहते हो जी इनहेरिटेंस 3 किस्म की होती है, ये भी आपने सही दे दिया। ठीक है, तो वो पूछेगा अच्छा तीसरी इनमें फ़र्क क्या है। यानी एक तरीका ये होता है वाइवा लेने का। अगर एक टॉपिक बंदे का स्ट्रांग है तो उसका मतलब है सब्जेक्ट स्ट्रांग है। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है जी इनहेरिटेंस क्या है, आपने गलत बता दिया तो वो फिर दूसरे आसान की तरफ जाएगा कि देखें इसको शुरू में से भी कुछ आता है कि नहीं आता। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उन्होंने आपकी थोड़ी और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा वाइवे के या इंटरव्यू के क्वेश्चन का कोई एस्टीमेट या प्रोडिक्ट कर सकता है कि वो आपसे क्या पूछेंगे। ठीक है, फेवरेट का मतलब क्या है कि मुझे ये सारा आता है। अब आप कह दें जी फेवरेट मेरा ये है लेकिन ये मुझे आता नहीं है सवाल, ये तो गलत हो जाएगा। जब उन्होंने चॉइस दे दी कि आप 15 या 20 सब्जेक्ट में से उसका नाम बताएं जो आप समझते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बेहतर आता है, ठीक है ना, तो फिर तो पीछे ना आने वाली तो बात गलत हो गई।